दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की। अक्सर लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है, यहाँ पे पैसा डूब जाता है, लेकिन सच ये नहीं है। सही नॉलेज हो तो पैसा बनाया जा सकता है, यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आज मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, इसका क्या रोल है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे से हिस्से बेचती है। इन हिस्सों को हम शेयर कहते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। एग्जाम्पल, रिलायंस ने अगर 100 शेयर निकाले, अगर आप उनमें से एक शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के यानी कि रिलायंस के पार्टनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा और अगर कंपनी लॉस करेगा तो शेयर प्राइस गिरेगा। सिंपल है, जितनी ग्रोथ कंपनी की होगी उतना ही फायदा आपको होगा। ठीक है। सेकेंड पार्टी, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट को मंडी मान लो। जैसे सब्जी मंडी में बायर्स और सेलर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स होते हैं। मान लो कि इन्फोसिस का एक शेयर 100 रुपये का है। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे कि 105 रुपये से 110 तक जा सकता है। अगर डिमांड घटेगा तो प्राइस भी 100 रुपये से 95, 90 भी गिरेगा। प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, इसीलिए शेयर प्राइस रोज ऊपर नीचे होते रहता है। अब आप सोचोगे कि कंपनी को अपना हिस्सा बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सिंपल है। कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए होता है, फैक्ट्री लगानी होती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं और कंपनी को बड़ा बनाने के लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो वो अपने शेयर को पब्लिक को बेचकर फंड रेज करती है। इससे क्या होता है, पब्लिक को भी फ़ायदा होता है और कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी को भी फ़ायदा होता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब सवाल ये है कि शेयर बिकते कहाँ हैं। आंसर है स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में दो बड़े मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इनमें डायरेक्ट एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते, हमें चाहिए एक ब्रोकर। जैसे जीरोधा, ग्रो, एपस्टॉक्स, ऐसे एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ग्रो ऐप, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें दी हुई है। बिगिनर के लिए बेस्ट है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। देखो, सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट का एक रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, सेंसेक्स बीएससी का टॉप 30 कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है कि कंपनी कैसा ग्रोथ कर रहा है, कैसा डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सब कुछ यही दिखाता है। ठीक है, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एनएससी की 50 कंपनी, जो एनएससी की 50 टॉप कंपनी होती है, उसका परफॉर्मेंस दिखाता है कि कंपनी कैसा ग्रोथ है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाता है, अगर ये कंपनी गिरती है तो सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाता है। तो आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब ये सवाल आता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, तो इसको कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं कि कुछ पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट है कि डीमेट अकाउंट बनाओ, लाइक अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो एप्लीकेशन जैसे में आपको डीमेट अकाउंट बनाना होगा। दूसरा है रिसर्च करो, कंपनी का बिजनेस देखो, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। साथ ही स्टेप 3 की बात करूँ मैं, लॉन्ग टर्म सोचो। मार्केट ओवरनाइट रिच नहीं बना जा सकता है, ठीक है, इसलिए लॉन्ग टर्म सोचो। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफाई करो। आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पैसा रखना रिस्की हो सकता है। ठीक है, और पांचवा है कि आप अगर आपको शुरू में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता स्टॉक के बारे में तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, जो कि 500 100 रुपये से भी स्टार्ट होता है और धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपका ग्रोथ बढ़ते रहेगा। अब देखो, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं खुद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग सोचता है कि यहाँ पे रिस्क है और ये रिस्की है, जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास सही नॉलेज, पेशेंस और रिसर्च के साथ आप स्टार्ट करते हो तो आपके लिए रिस्क कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है,
तो आप शुरू से अगर धीरे धीरे सीखोगे तो आप बहुत बढ़िया से सीख जाओगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, और मैंने कोशिश करा कि इसको छोटे कम समय में ज़्यादा चीज़ समझाने की, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।